बताने को मेरी मर्जी होती है, ये जी और ऐसे करके किसी जी की तरफ देखा, हाँ बेटा तेरे इससे बढ़िया काम हो सकता है बताइए। हेलो, इतना मजा आता है सर। मैं देखिए, हालांकि मेरे 2-2 साल पहले, 1-1 साल पहले के बुकिंग हो जाती है, जैसे अगले साल का देहरादून का प्रोग्राम ऑलरेडी फाइनल कर दिया मैंने, लेकिन फिर भी मैं मर्जी का मालिक हूँ। पर क्योंकि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हमारे आदरणीय सुरेंद्र जी मस्त ने हमें सिखाया, तो आरसी के प्रति एक एटीट्यूड है हमारा, किसकी वजह से हमारी जिंदगी बदली है। ये सुनो, तो आरसी को लेकर अगर मैंने कमिटमेंट कर दिया, तो फिर मुझे पता है कि हाँ फील्ड में जब लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों की आदत है ना करने की, कितनी मुश्किल से लोग मीटिंग में लोगों को लेके आते, कितनी मुश्किल से तैयारी करते हैं, और मैं ना करूं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उस एटीट्यूड की वजह से मैं आ जाता हूँ। मेरी मैक्सिमम, मुझे लगता नहीं कि कोई नई डेट कभी कैंसिल की वजह से कोई फोर्स कंडीशन कोई उठवा दे। हेलो, मेरे प्रोग्राम कैंसिल हो, हाँ मान लीजिए अगर ना उठता है तो कैंसिल कर देते। एक बार टीसीजी ने मेरे से डेट मांगी, अब सुधीर जी मांगेंगे तो आप मैं कैंसिल थोड़ी ना करूँगा, आप मांगोगे तो कैंसिल थोड़ी ना करूँगा, मुझे पता है आपका काम करते हैं। टीसीजी क्या काम है, जो मेरे आदमी के साथ तो वर्किंग नहीं करेंगे ना, मुझे पता कि कितना दर्द होता है, कितनी मेहनत लगती है। डीसी साहब ने एक बार मेरी डेट ली इनॉग्रेशन फंक्शन के दौरान कि विजय जी आप कराटे के कोच हो और आपने 7वीं एनिवर्सरी पे कराटे का एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था, और टीसीजी ने बहुत प्रभावित हुए थे मुझसे, उन्होंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था ऐसा काम। 7वीं एनिवर्सरी, तो हम 25वीं मना रहे हैं, 7वीं एनिवर्सरी पे मैंने वो टायर पत्थर और नारियल और पता नहीं क्या क्या तोड़ दिया था स्टेज के ऊपर, मतलब बहुत डेमोन्स्ट्रेशन किया था मैंने, उसका वीडियो भी अवेलेबल है, शायद यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको। तो जब मैंने नारियल तोड़ा ना, तो हमारे ऑफिसर थे आरसी, तो वो आए मेरे पास, टीसीजी ने उनको नारियल देकर भेजा, मतलब कि ऐसा नारियल तोड़ रहे थे तो ये बोले कि ये तोड़वा के लेके आओ। तो मैं टीसीजी के पास पहुंच गया और मैंने कहा सर ये तो आप भी तोड़ सकते हैं, वो मैं सिखाता हूँ, मतलब मैं तो थोड़े से भी तोड़ सकता हूँ। तो वो बड़े प्रभावित हुए थे, हालांकि ये आर्ट है हमारी, उस पर नहीं जाता, पर वो इतने प्रभावित हुए थे कि आज से बढ़ के अगर फंक्शन में उन्होंने मुझसे डेट मांगी कि जी मैं 4 प्रोग्राम में आपने कराटे का डेमोन्स्ट्रेशन देना है। मैंने कहा ओके सर, डन। मैंने डेट फाइनल कर दी कि मैं रहूँगा, एक कंपनी का मालिक मांग रहा था, क्यों नहीं मना रहा, क्यों मना रहा नहीं। पहला अगर फंक्शन हुआ मैंने उसमें तोड़ाफोड़ी की, मतलब पत्थर हेलो नारियल वगैरह थोड़े कुछ की। उसके बाद उसी दौरान मेरे कुछ कराटे के पुराने मित्र, जो कोई कनाडा रहता है, कोई अमेरिका चला गया, कोई आरसी में टेक्निकल वगैरह कोई रॉयल टीचर है, उस टीम वाले वो कहने लगे कि विजय भाई सर और भाई आप एक इंटरनेशनल टूर आ रहा है रशिया का, आर्मेनिया का, और हम चाहते हैं कि आप चलोगे तो मजा आता है, तो फरवरी में प्लान बन रहा है। मैंने कहा यार फरवरी में तो टीसीजी ने डेट ले रखी है, कैंसिल करके तो सही नहीं लगेगा। तो यूँ बोला कि यार सारे जा रहे हैं, और एक पहला मौका है कि सभी लोग वहाँ पे जा रहे हैं, इंटरनेशनल इवेंट है कराटे का, और आपका इन्विटेशन है और आप अभी भी जा रहे हैं। तो हमारे जो ग्रैंड मास्टर हैं उन्होंने भी कहा कि विजय सर को लेके आना। तो मेरे मन में लड्डू फूटा कि सारे दोस्त जा रहे हैं और विदेश जा रहे हैं, तो घूमने का वैसे ही शौकीन हूँ। तो ये आरसी की ताकत बता रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि डेट देखी, तो पहला फंक्शन था उसमें नारियल वगैरह तोड़े, और उसके बाद शाम की ट्रेन पकड़ के दिल्ली, जैसे आज यहाँ आया हूँ, और दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के दुबई मस्कट चला गया, वहाँ से फ्लाइट पकड़ के मैं उस समय शायद पता नहीं दुबई में था या मस्कट में था। 2 दिन बाद टीसीजी का फोन आया, विजय जी इस बार कितने पत्थर लेके आए हैं और क्या है, तुम कहाँ पे हो, किस टाइम आओगे। मैंने कहा सर सॉरी मैं तो आउट ऑफ इंडिया। बोला हाँ भाई मेरी मर्जी, तुमको भी पता था मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं डेट देने के बाद भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि वहाँ मेरे बिना भी एनुअल फंक्शन हो सकता है। ये सर तो ये ताकत जो है सर ये सिस्टम में मिलती है। खैर मैं आपको बता रहा था कि आपको कामयाब होना है तो मानव भाव भी आपको समझना पड़ेगा।
पड़ेगा। और मानव स्वभाव का क्या है, वो हर चीज को मना करता है। जैसे मैं सरकारी नौकरियों की बात करता था कि है ऐसे ही बिजली है, जब ये बिजली नहीं आई थी तो लोग बोलते थे कि करंट मारती है बिजली, तो खेतों में आग लगा देगी, पशुओं को मार देगी। बिजली को कनेक्शन नहीं लेना चाहता था, बड़े बुजुर्गों से पूछा, 150 करोड़ के गाँव में एक दो समझदार आदमी यस करता था, बाकी सब लोग काले रहते थे बिजली वालों, लठ उठाते थे, भागोगे कैसे। लेकिन अब धीरे धीरे वो बिजली को भी सबने हाँ बोल दिया और सबने ज्वाइन कर लिया। हेलो, अब उधर हो जाएगा बात नहीं तो क्यों मेहनत कर रहे, अगर डेट होती तो बात हो जाती है। हाँ जी, तो ऐसे ही गैस गवर्नमेंट ने सब्सिडी देनी पड़ी थी, स्टार्टिंग में गैस आई, लोग गैस को बनाओ खाना खाओ, सो मेनी थिंग्स आर देयर जिसके लिए लोगों ने मना किया। देश की राजनीतिक आजादी 200 साल लगे, इससे बड़ा तो उदाहरण नहीं। देश की राजनीतिक आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, ये सुनो, क्या बुरा विचार था या अच्छा विचार था? अच्छा विचार था, तभी तो हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इतना ही अच्छा विचार था 200 साल तक, क्या 200 साल तक किसी को समझ ही नहीं आया कि गुलामी अच्छी चीज है? आया, आप जैसे कुछ धुरंधर लोग थे जिनकी समझ में आया ये अच्छा प्रोजेक्ट है, देश को आजादी देना चाहिए। और वो इसी तरीके से जैसे आपको अब हम स्वास्थ्य से और नए भारत के निर्माण के लिए आजादी दिलाना चाहते हैं, वो लोग भी प्लान दिखाते थे, वो लोग भी सेमिनार करते थे, वो लोग भी इवेंट करते थे। लेकिन उस समय देश गुलाम था, इसलिए छुप छुप के करते थे, पहाड़ों में होती थी, जंगलों में होती थी, खंडरों में होती थी सेमिनार, ये सुनो, और होम टू होम मीटिंग भी होती थी जैसे हम करते हैं। और जैसे हम प्लान दिखाते हैं ना, ये चंद मुट्ठी पर बिचौलिए लोग हमारे को लूटते हैं और इनको हटाओ डायरेक्ट हो जाओ, ऐसे वो प्लान दिखाते हैं कि चंद मुट्ठी पर अंग्रेज लोग हमारा शोषण करते हैं, जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, इनको छोड़ो और हम इस देश को राजनीतिक आजादी दिलाएंगे, हमें ज्वाइन करो, बोलते थे। प्लान का तो सेम था, लेकिन 200 साल क्यों लगे? क्योंकि लोगों की आदत ना करने। प्लान बहुत बढ़िया था, लेकिन मैं अगर किसी को जाके प्लान दिखाता हूँ तो सामने वाला क्या बोलता है? अच्छा तू दिलाएगा आजादी, है ना? जैसे आपको बोल देते हैं, अच्छा तू बनेगा कामयाब, सब पहुंच जाऊंगा टाइम पे, अभी तो हमारा गुरु है। तो एनीवे, तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे देश की राजनीतिक आजादी की बात की, वही चीज हम आज बिचौलियों से आजादी की बात करते हैं। लेकिन जब इंसानों को प्लान दिखाया जाता है तो इंसान क्या बोलते? अच्छा तू भी लाया जाता है, जैसे आज आप प्लान दिखाते हो, अच्छा तू ही कामयाब हो जाए, तू ही गाड़ी ले लेना, तुझे बिठा ले, ये सब बोलते हैं ना, जो मैंने थिंग्स आर देयर, जो लोग बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से उसके लिए भी विरोध हुआ, लेकिन विरोध नहीं जीता, परिवर्तन जीता, भले ही 200 साल लगे। और हमारे इस सिस्टम को 200 साल नहीं लगे, क्योंकि उस समय तो देश गुलाम था, छुप छुप के प्रोग्राम किए जाते थे। अब तो खुले राम हम प्रोग्राम करते हैं, जैसे और लास्ट एग्जांपल होते हैं। कई लोग सोचते हैं सर कैसी कैसी बातें करते हो, हमें लोग अभिमान नहीं है। तो मैं आपको भी देख लेता हूँ, यहाँ कितने सारे लोग, इतने सारे लोगों में आप भी मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम से भी मैक्सिमम लोग ना करते हैं। ईमानदार से बताना, शादीशुदा कितने लगते हैं? आप खड़े करना प्लीज, मैं भी कर दो यार, दूसरी करनी है, थैंक यू। ये जो नहीं कर रहे हो शायद दूसरी करने का इरादा है। तो मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम पीपल्स आर मैरिड है, ज्यादातर लोग शादीशुदा है। अब ईमानदारी से वो लोग हाथ खड़ा करना, जो मैं बताऊं, सारे शादीशुदा हैं। और कोई भी काम अगर हम करते हैं बिना प्लान देखे नहीं करते, चाहे बैंक पे खाता ही खुलवाना क्यों, ये सब बिना प्लान देखे हम खाता भी नहीं खुलवाते, बिना प्लान देखे बिजली का कनेक्शन नहीं लिया, कोई भी आता बिना प्लान वाईफाई का कनेक्शन नहीं दिया, ये सुनो। तो शादी भी बिना प्लान दिखाई देगी, है ना? तो जब आपकी शादी हुई तो किसी न किसी ने तो प्लान दिखाया, किसी पड़ोसी ने, रिश्तेदार ने, मम्मी ने, पापा ने, चाचा ने, दादी ने, दीदी ने, ये सुनो। अगर आप लड़की हैं तो लड़के का फोटो दिखाया होगा, लड़के के बारे में बताया होगा, पूरा प्रोजेक्ट समझाया होगा, ये करता है, इतना कमाता है, ये है, घर है, वहाँ रहता है, इतना, ये सुनो। अगर आप लड़के हो तो लड़की के बारे में बताओ, बड़ी सुनीशील है, बड़ी गुणकारी है, सारे काम जानती है, इतनी पढ़ी लिखी है, घर ये बढ़िया है, वगैरह वगैरह, ये प्लान।
तो प्लान दिखाए बगैर तो आपकी शादी नहीं होगी। अब ईमानदारी से अपना ही उदाहरण दो मुझे, बताओ। अब वो लोग हाथ करेंगे ना जिनको जिस समय पहली बार प्लान दिखाया गया और प्लान देखते ही आपने कहा हाँ मैं तैयार हूं, कर दो मेरी शादी। हेलो, एक इतने सारे लोगों में 2-3 लोग हैं बस। हेलो, बाकी सबने मना किया, ये सुनो क्यों? इंसान है, आदत है मना करने की। मैंने नहीं किया, मैं तो रोया, एक सप्ताह घर से भाग गया, पर फॉलोअप तगड़ा था, उसी से हुई ज्वाइनिंग होके मान गया। इसीलिए वो गाना में पॉपुलर हुआ है, मानना करते प्यार तुम इसी कर रहे हैं। हेलो, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ 24 साल का मेरा अनुभव है। इंसानों के साथ आपने काम करना है, इंसानों की आदत है वो ना करेंगे, पर वो ना ही हाँ में कन्वर्ट होती है। ये ह्यूमन नेचर है। आरसीएम बहुत शानदार प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। आरसीएम का प्लान आपके सामने दिखा दिया गया हो। हेलो, उस प्लान को रटने की जरूरत नहीं। पहले माफ करना, थोड़ा सा अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ। पहले मैंने भी कुछ और बोला है, आपके अपने ने भी कुछ और बोला, लेकिन मैं आज आपने बुलाया हूँ तो मैं अपने अनुभव के आधार पे बोलता हूँ। हम सबके एक बड़े ही अच्छे मेंटोर रहे हैं आदरणीय सतीश पंडित जी। बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने। उनकी भी एक कैसेट में प्लान के बारे में पूरी कैसेट है। नो प्लान नो बिजनेस ऐसा सब लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ। ये सुनो, मोर प्लान मोर बिजनेस ऐसा सब लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ। स्वर्गीय सतीश पंडित जी ने एक चीज बोली थी प्लान के बारे में कि प्लान दिखाना सीखो। अगर आप प्लान श्योर बन गए तो आपकी टीम का प्लान श्योर बनाइए, तभी आप आगे बढ़ोगे। ऐसा वो बोलते थे, मैं नहीं बोल रहा। अभी 24 साल के अनुभव के बाद मुझे पता चला कि प्लान दिखाना सीखना ही नहीं चाहिए। सतीश पंडित जी ने इसमें बोला कि मेरे अप्लाई में मुझे प्लान दिखाया, अगर इधर मैन्युफैक्चर लिखा, इधर कंज्यूमर लिखा, तो मैंने भी आज तक इधर ही लिखा। बोलते हैं ना, मैं नहीं बोलता। लेकिन अभी मैंने देखा कि यार, क्योंकि अभी मेरा पूरे हिंदुस्तान में